धारचूला की शराब की दुकान 1 अप्रैल से खुल गई है। नई सरकारी आबकारी नीति के तहत दुकान खोल दी गई है, परंतु शराब बेचने वाले गुंजाल ब्रदर्स की दुकान के मैनेजर बता रहे हैं कि कहीं न कहीं भारी मात्रा में धारचूला में अवैध शराब माफियाओं का आतंक मच गया है। माफिया शराब घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, यानी कि जोमेटो के रूप में अवैध शराब धारचूला के घर घर ऑनलाइन पहुंच जा रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही बड़ी मेहनत से पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर 11 पेटी शराब पकड़ी गई थी, जो कि बाहर से लाई गई थी और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि हम बोतलों से शराब बेचते हैं और मानक के अनुरूप शराब देते हैं, परंतु वो पेटियों के हिसाब से शराब जो माफिया हैं धारचूला के घर घर शराब पहुँचाने का काम कर रहे हैं। पुलिस के थाना प्रभारी विजेंद्र शाह ने बताया कि अभी 1 हफ्ता पहले ही हमने 11 पेटी के साथ एक स्थानीय युवक शिवा को भी गिरफ्तार किया था। वहीं धारचूला के शराब बेचने वाले दुकानदार कहीं न कहीं शराब माफियाओं के आतंक से डरे हैं। उन्हें पिछले वर्ष भी राजस्व का नुकसान हुआ है और वो इस वर्ष भी कहीं न कहीं नुकसान की भेंट न चढ़ जाएं। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि जो भारी शराब धारचूला में आ रही है उस पर रोक लगाई जाए और जो ऑनलाइन शराब के नाम पर धारचूला में युवा घर घर शराब पहुंचा रहे हैं उस हमारे वैसे तो बोतलें जाती है, पेटी वेटी तो कुछ जाती नहीं है। ये सब बाहर से ज़्यादा माल आ रहा है। तो बाहर से जो माल आ रहा है वहाँ उसके लिए दिक्कत हो रहा है। हमारे लिए दुकान में हमारा बिक नहीं पा रहा है, बाहर से ज़्यादा माल आ रहा है। यहाँ से तो 2-4 बोतलें जाती है। मतलब अवैध शराब जो है बाहर से बेच रहे लोग। जी सर, कल परसों भी पकड़ी गई थी। गौरव सेनानी कल्याण समिति सैनिक संगठन ब्लॉक धारचूला ने आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। बता दें कि पोर्टर भर्ती के लिए हजारों युवा बेरोजगार धारचूला पहुंचे हैं और धारचूला में कहीं न कहीं उनके रहने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है और स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा पेयजल भी उपलब्ध करा दिया गया है, परंतु कहीं न कहीं भोजन की समस्या को देखते हुए गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष कैप्टन भूपाल सिंह रावल के द्वारा एक पहल की गई। उन्होंने अपने साथियों से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय किया कि सभी पेंशनर जितने भी पेंशनर हैं वे अपने अपने वेतन का हिस्सा आज भंडारे के रूप में युवाओं की मदद करेंगे। उन्होंने कम से कम 5,000 युवाओं को भोजन कराने की व्यवस्था की, जिस पर स्थानीय जो बेरोजगार युवा और जो बाहरी युवा आए थे उन्होंने उनका बहुत आभार जताया है। साथ ही पुलिस के विजेंद्र शाह व उनकी अन्य टीम भी कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर मदद कर रही है। ये ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है जिस पर भर्ती रैली चल रही है। लगातार युवा भर्ती रैली में दौड़ भाग कर रहे हैं और अपने को बेरोजगारी से बचाते हुए रोजगार की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कई युवा इसमें फेल हो रहे हैं और कई युवा कहीं न कहीं अपनी नई पारी खेलने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। अब देखना कि गौरव सेनानी कल्याण समिति के द्वारा जो कार्य आज धारचूला में किया गया है, क्या उक्त कार्य को आने वाले समय में सामाजिक संस्थाएं धारचूला में जो है वो अपनाती हैं या फिर कई गौरव सेनानी कल्याण समिति को ही आने वाले समय में भी उक्त कार्यक्रम करने पड़ते हैं। स्थानीय स्तर पर उनसे बातचीत हुई। सबसे पहले तो आपका कहना बहुत जायज़ है। यहाँ पर मेरे हिसाब से तो पहाड़ी लोगों की ही भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये पोर्टर का मेन मकसद है कि हमारी सेना की मदद करना, क्योंकि हमारी सेना ऐसे दुर्गम जगहों पर स्थित है जहाँ पर कि एक प्लेन से आदमी का पहुँचना मुश्किल है। हमारी जो ये पोर्टर जो हमारे नौजवान भर्ती होंगे उनका मेन मकसद, इन भर्ती करने का मकसद है कि उन दुर्गम स्थितियों पर सेना की सेवा करना, वहाँ तक सेना का जो भी सामान है या जो भी चीज़ है आदि जो सुविधा है वहाँ तक पहुँचाना। तो चलो वो ठीक है कि सरकार ने ये सोच रखा कि रोज़गार सबको मिले, परंतु जो प्लेन्स के लोग हैं शायद वो इस प्रकार से कर नहीं पाते हैं, तो इसमें बाद में दुविधाएं आती हैं। वो लोग जो है 1 महीने 2 महीने के बाद छोड़ के चले जाते हैं फिर, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो हार्ड वर्क होते हैं, जो दूर दूर पहाड़ी चलने का जिनको तजुर्बा होता है, वो लोग भर्ती हो नहीं पाते और बाद में सेना को जो है इसकी समस्याएं मतलब पहाड़ के लोगों को वार्ता मिलनी चाहिए। हाँ, वो इस वजह से नहीं कि सिर्फ पहाड़ियों का हक है ना चलने के जाने के क्षेत्र के, क्योंकि वो क्षेत्रवासी भूमिका को देखते हुए पहाड़ के रहने वाले, उनको पहाड़ में रहने का तजुर्बा है, इस वजह से उनको मिलना चाहिए। ये प्रश्न मैं रूप सिंह भाई से करूंगा। रूप सिंह भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आप राजनीति को बिलोंग भी करते हैं, क्या बेरोजगारी देश में बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? ये क्या दिख रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं,
और काफ़ी दूर दूर से महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, बहुत दूर दूर से यहाँ पर युवा आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर बेरोजगारी देश में काफ़ी मात्रा में फैल चुकी है और नहीं तो इस प्रकार का भीड़ 6 महीने पोर्टर के लिए यहाँ पर शायद नहीं होती। देखिए, आप भी काफ़ी समाज को देखते हैं, धारचूला में आप रहते हैं और आज की स्थिति को आप देख रहे हैं। आप लोगों ने भंडारा सहयोग भी किया, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जो युवा पहुंच रहे हैं उनको कल पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा था। पुलिस, आपके अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस बांट रही थी, सेना का एक टैंकर आज जरूर खड़ा कर दिया गया है। कल हमने बात उठाई थी, साथ वहाँ तक बात पहुँची है। तो आप क्या समझते हैं कि इस पर व्यवस्थाएँ कैसी होनी चाहिए? हाँ, व्यवस्था बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसलिए हमारे संगठन ने इसके लिए जो है पहल की है और हमने जो है एक भंडारे का छोटा सा आयोजन किया है, जिससे उनको जो है दिन का 1 समय या 2 समय का भोजन मिल सके और उनको पानी की दिक्कत न हो, क्योंकि तपती धूप के अंदर से जो है पानी की काफ़ी समस्या है। सेना ने अपना भी टैंकर लगा रखा है, उन्होंने संज्ञान देते हुए सेना भी अपनी काम कर रही है। मेन पावर की उनकी भी कमी है, लेकिन जो हमारे संगठन ने फिर भी इसको जो है पहल किया है। मैं संगठन के अध्यक्ष महोदय और पूरे टीम से की तरफ से कहता हूं कि जो है इन्होंने हमने एक पहल की छोटी सी, इस पहल को आगे बढ़ाया जाए और धन्यवाद सर। मैं अपने न्यूज़ चैनल के तरफ से भी गौरव सेनानी कल्याण समिति को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहल की है और इसी पहल को कहीं ना कहीं और लोगों ने भी आगे आकर देखना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार युवकों के पास हमको मालूम चला, हमने बात की, किसी के पास पैसा खत्म हो गया है, कोई MP से है, कोई तमिलनाडु से है, होने को सब हमारे भारतवर्ष के लोग हैं, उनकी मदद करना कहीं नहीं। और आपने मदद की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आप लोग ऐसा ही करते रहें। जी बताइए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा सर, इसी सिलसिले में हम सीओ साहब से भी मिलने गए थे और सीओ साहब से भी हमारी ये डिस्कस हुई थी। तो सीओ साहब ने भी काफ़ी यहाँ पर हमारे लिए हेल्प के लिए कही है। मैं पूर्व सैनिक की ओर से मैं सीओ साहब को भी धन्यवाद करता हूँ और थोड़ा बहुत जो भी मैनेजमेंट उनके ओर से हो सकता था उन लोगों ने। देखिए, सेना तो भर्ती करा रही है, वो धन्यवाद की पात्र है कि 600 लोगों को रोजगार देगी। साथ ही भूतपूर्व सैनिक जो धारचूला में संगठन है गौरव सेनानी कल्याण समिति, मैं भी उसको धन्यवाद देता हूं और धारचूला के लोगों को भी कहता हूं कि आप लोग भी आगे आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, चाहे पानी पिलाएं, चाहे कॉफी पिलाएं, चाय पिलाएं, लेकिन कुछ ना कुछ सहयोग जरूर करें। धन्यवाद। धारचूला में ये पत्रकारिता के संबंध में ये है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता का बहुत महत्व होता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि धारचूला इतना बड़ा विकास खंड है और धारचूला में भर्ती चल रही है, तो धारचूला लोग ही इससे परिचित हैं कि भौगोलिक परिस्थिति से, तो धारचूला का ही बढ़ता मिला। यदि धारचूला में अधिकतम वो कर दिया जाए तो मुंशियारी को जोड़ दिया जाए। भाई ये अपील मैं अपने मतलब आप ये चाहते हैं कि हमारे धारचूला में जिला लेवल की भर्ती हो कोटरों की? जी हाँ, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो हमारे लोग जानते हैं कैसे काम करना, इसलिए बोल रहे हैं आप। धन्यवाद चाहता हूँ। धारचूला इतने बेरोजगार है, बेरोजगार बंधु हैं, 600 की मात्र भर्ती आती, इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब इस समय मैं चाहता हूँ कि मैं सोचा हूँ कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को मैं पत्र दूंगा, हो सकता है मैं दिल्ली जाऊंगा इस समय, ठीक है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा मुंशियारी को जोड़ा जाए। धन्यवाद। धारचूला के साथ मुंशियारी जोड़ा जाए, जिला स्तर में रहे, मतलब जिला स्तर पे रहे, ये उपयोग। मैं गौरव कल्याण वाले सैलानी में हमें बहुत गर्व है। ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हम लगे रहेंगे। देखिए, अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। आप भी भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियां हैं, आपके उसमें बता दूं कि कई सेना के लिए बेरोजगारी के लिए कितना आलम हो रहा है। 600 लोगों की भर्ती के लिए 6000 लोग पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, क्या कहेंगी? हम व्यवस्था कर रखी है, हम लोगों ने भी यहाँ जो भी आते हैं कंबल वम्बल देते हैं, पानी वानी का व्यवस्था कर रखा है, खाने का व्यवस्था कर रखा है, हमने खाने का भंडारा लगा रखा है। चलिए, आप सबको लोगों को धन्यवाद है कि आप लोगों ने आज भंडारा लगाकर बहुत बढ़िया किए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ इधर, बहुत बढ़िया काम किए हैं, इसमें हम भी बहुत खुश हैं। धन्यवाद। बहुत खुश हैं, हम शाम तक हम भी आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद। हम शाम तक भी रहेंगे इधर। आपने एक पहल की है, नवरात्रि भी चल रही है, अच्छी पहल है, क्या कहना चाहिए? तो सबसे पहले तो नदीम भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने एक छोटी सी हमारी पहल को जो आप समाज तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो हमारी एक ये छोटी सी पहल है, इस पहल करने का मेन मकसद हमारा जो है समाज की सेवा करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे जो सैनिक संगठन का जो मेन मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा और लोगों की सेवा करना है। आज हमें नवरात्रों में सबसे पहले तो ये हम देवी माँ की जो कृपा है और देवी माँ का जो हम धन्यवाद करते हैं कि जो उनके जो आशीर्वाद से जो हम ये पहल कर रहे हैं,
और जिससे कि समाज में एक प्रेरणा जाए, समाज के लोग जागें और समाज के लोगों को भी हमारी तरह आगे आने की कोशिश करें और इसी प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। ये हमारी एक छोटी सी पहल है। जो दूर दूर से लोग आए हैं, भटक रहे हैं, खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि जितना हम उनको 1 टाइम या 2 टाइम या 1 दिन या 2 दिन अगर हम उनको भरपेट भोजन खिलाने में अगर कामयाब हो पाए तो ये जो है देवी माँ की कृपा होगी। नवरात्रों का भी समय है और हम ये इस प्रकार जैसे कि आप देख रहे हैं एक भंडारा लगा रहे हैं हम लोग और भंडारा लगा रहे हैं। इसमें जो है सिर्फ हमारे संगठन का ही सहयोग नहीं है, हमारे जो है जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे पास तो इतना कोई कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। ये जो भी हम जो है एक्समैन है, जो हमारा सैनिक संगठन है, इन्होंने अपने पेंशन में से कुछ पैसा निकाल के हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और हम आपके माध्यम से समाज को भी ये अपील करना और संदेश देना चाहते हैं कि आप भी जो है समाज के हित के लिए, समाज को की सेवा के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। आना साहब, ये देखिए गौरव सेनानी कल्याण समिति के द्वारा बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी चल रही है। ये पूरियां यहाँ पर बेल रहे हैं लोग। ये भाई साहब है, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र जी है और साथ में गंडी महाशय भी हमारे हीरा सिंह जी है और ये हमारे मित्र है, सहपाठी है, क्लासमेट है हमारे खड़कू भाई हमारा पुराना खड़कू। ये देखिए सब्जी तैयार हो गई है, ये पूरी टीम लगी पड़ी है और काफी अच्छा प्रयास इन लोगों ने किया है। इस प्रयास की सराहना हम भी करते हैं और लोगों से भी निवेदन करते हैं कि कम से कम ऐसे प्रयास कर धारचूला का नाम आगे बढ़ाए। बिल्कुल आ रहा है, हमारी महिला देखिए ये गौरव सेनानी टीम की महिलाएं कैसे लगी पड़ी हैं, पूरियां बेल रही हैं और कहीं ना कहीं अभी 4-5 हज़ार से ऊपर के लोग यहाँ पर हैं। इनकी पूरी व्यवस्था इन्होंने की है और ये देखिए कितनी बढ़िया पूरी बेली जा रही है। और क्या, हमको भी थोड़ा आज सेवा का मौका मिला है। मौका मिला है। और ये कितनी करारी पूरी निकली है। रूप सिंह भाई कोल्ड ड्रिंक बांट रहे हैं, कहीं ना कुछ लोग ये करते हुए नजर आ रहे हैं। लंगर लगातार जारी हो चुका है। देखिए भोजन वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। सेना के भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा कितने डिसिप्लिन अनुशासन के साथ लोगों को भोजन कराया जा रहा है और कैप्टन भूपाल सिंह रावल जो कि रिटायर्ड हैं और इस संगठन के अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल बारीकी से जगह जगह जाकर देख रहे हैं। अपने सेनानियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बड़े प्यार से भोजन कराइए। देखिए किस तरह से लोग भूखे हैं और लोग लाइन के कतार लगाकर भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं और तमाम लोग यहाँ पर अपना भोजन कर रहे हैं। हाँ भैया, आप लोग कहाँ से आए हो? बागपत यूपी। अच्छा, यहाँ के कैसा लग रहा है? बढ़िया एकदम ठीक है। यहाँ पर जो पूर्व सैनिकों ने प्रयास किया वैसा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चलो, काफ़ी दूर से आए हमारे युवा हैं जो यहाँ पर पोर्टर भर्ती के लिए यहाँ पर आए हुए थे। एक पूर्व सैनिक द्वारा छोटा सा प्रयास यहाँ पर किया गया है समाज सेवा का, जो हम सभी लोग मिल करके यहाँ पर कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास कहेंगे। सामने देख सकते हैं पूरे संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ पर अपना योगदान देते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं साहब, क्या ये पूरी और सब्जी बहुत ही बढ़िया लजीज, यहाँ पर बहुत लजीज आइटम बना रखा है। आप देख सकते हैं, ये और देख सकते हैं। गर्मी हो रही है, देख सकते हैं मिर्ची और ये सब्जी पूरी। अभी हमारे एसएसपी साहब पुलिस स्टाफ टोटल हमारे पूर्व संगठन के लिए मिलने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और पूरे संगठन को एक ऊर्जा देने का काम किया। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सभी लोग। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व सैनिक हमारे भाई कल्याण सिंह जी बिल्कुल वॉलेंटियर सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं। आपका भी धन्यवाद। और सामने देख सकते हैं आप पूरा एक सभी नन्हे मुन्ने बच्चे
सबको एक टाइम का भोजन देने की हमने कोशिश की है। उसके लिए हमारे तमाम जिन्हें वॉलंटियर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और सब लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, देख सकते हैं हमारे एचओ साहब सब यहाँ पर आए हैं। धारचूला में शराब की दुकान को हटाने के लिए महेश गर्ब्याल व उनके अन्य साथियों के द्वारा पूर्व में उप जिलाधिकारी धारचूला को एक ज्ञापन दिया था, परंतु आज तक उस ज्ञापन में कार्रवाई नहीं होने पर आज फिर महेश गर्ब्याल, भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश धामी, कैलाश धामी, भूपाल बहादुर व अन्य लोगों के द्वारा एक ज्ञापन आज फिर से उप जिलाधिकारी धारचूला को दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी धारचूला को स्पष्ट कह दिया गया है कि 8 तारीख तक नगर पालिका के फड़ में चल रही शराब की दुकान को अगर नहीं हटाया गया तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन भी करेंगे और अनशन भी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी धारचूला की रहेगी। धारचूला निवासी जयराज सिंह नबियाल, सीओमओ पिथौरागढ़, बाल विशेषज्ञ यानी कि बच्चों के विशेष डॉक्टर आज रिटायर हो गए हैं। धारचूला निवासी जयराज सिंह नबियाल ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद एक हल्कापन महसूस हो रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी से आज मुक्ति मिली है, परंतु जब भी सरकार को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुरंत तैयार रहूंगा, ये उन्होंने कहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.